अगर आपको हमारा वोट लेना है, खास करके जिनको मुख्यमंत्री बनना है, हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर आपको वोट लेना है तो हिस्सा देने की कोशिश करो। तो आके अयोध्या में लड़ लें, उनको स्वयं पता चल जाएगा कि वो अयोध्या जीतते हैं। 300 की बात छोड़ दीजिए। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुझे जल्दी आला वो है बता पाए मुझे भैया, हम लोग तो आए हैं उन्हीं के लिए। अगर सिपाही बनाओ तो और लोगों को भी बनाओ, अपने भर मत बनाओ। दरोगा बनाओ तो अपने भर मत 30 और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। इस वक्त हम बस्ती में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर झिनकुलाल इंटर कॉलेज जो कलवारी बस्ती है, यहाँ पर इस स्कूल में बड़ी रैली हो रही है और ये रैली जो हो रही है जन अधिकार पार्टी की ओर से हो रही है। हम जानेंगे, यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं और जानते हैं इनसे कि क्या कुछ मुद्दे हैं और इनकी पार्टी को लोग क्यों समर्थन दें और क्या कुछ है आप लोगों का, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के लिए। हमारे पास पहला मुद्दा ये है कि जब कोरोना काल में सारे जिन लोगों को हमने भी वोट दिया या हमारे समाज के लोग ने वोट दिया या गांव की जनता ने वोट दिया और वो शासन सत्ता में पहुंच करके, और जब कोरोना काल आया हम लोग किस हाल में हैं, हमारे जो भी घर के लोग हैं बाहर थे वो किस हाल में हैं, उन्होंने सुध नहीं ली और अपने घरों में बैठे थे। उस समय जन अधिकार पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी कि जो जगह जगह गांव-गांव मलिन बस्तियों में या जहां जानकारी हुई वहां जा कर के राशन उपलब्ध कराया। और उस कोरोना काल में जो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार किसान विरोधी नीति, बेरोजगारों विरोधी नीति, युवाओं विरोधी नीति और महंगाई, इन जितने भी मुद्दे थे उस मुद्दों को लेकर के लगभग 74 सोमवार से कंटिन्यू 14 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को दे करके हमेशा हर सोमवार को मांग करती रही और मांग करते हुए उसका जवाब भी शासन से मिलता रहा। और उसी का नतीजा था, जन अधिकार पार्टी के संघर्ष का नतीजा था कि जो ये किसान विरोधी 3 बिल वापस हुए हैं, ये हमारी पार्टी का नतीजा था कि हम लोगों ने कठिन परिश्रम किया और सरकार को विवश होना पड़ा। लेकिन ये कोरोना का तो आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम 300 के पार जाएंगे, तो आप लोग उनसे गठबंधन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अब योगी जी कह दें कि हम 500 के पार जाएंगे तो संभव तो है नहीं, क्योंकि 500 सीट नहीं है। योगी जी को खुद पता चल जाएगा। वो हम अयोध्या जिले के जिला अध्यक्ष हैं विकास मौर्य, मैं उनसे निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो आके अयोध्या में लड़ लें, उनको स्वयं पता चल जाएगा कि वो अयोध्या जीतते हैं। 300 की बात छोड़ दीजिए। तो आप लोग अयोध्या से आए हैं, अयोध्या में तो बहुत भव्य दिवाली दीपोत्सव सब मनाया गया है, उसके बाद आप कह रहे हैं वहाँ से जीत नहीं पाएंगे। योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर, फिर कैसे आप लोग दावा कर रहे हैं? भैया, अयोध्या के लोगों को केवल मंदिर से पेट नहीं भरने वाला। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे और योगी जी आए, उन्होंने कहा मैं अयोध्या का विकास कर दूंगा। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, इस न्यूज के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जितना बजट वो दीपोत्सव में खर्च करते हैं, अगर उतना बजट हॉस्पिटलों पे खर्च कर दिए होते, मेडिकल कॉलेज में खर्च कर दिए होते, तो शायद कोरोना काल में हमारे जो भी साथी भाई पिता तुल माता लोग हम लोगों को साथ छोड़ के चली गई, ऐसा ना होता। तो अयोध्या के सारे लोग हैं, ये दिखाइए जरा, अयोध्या के सारे ही लोग हैं। हाँ, सभी। और आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं योगी को? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पार्टी कैसे जीतेगी फिर, इतनी छोटी सी पार्टी अगर है? अब देखिए, आपको लगता छोटी सी है ना, और कहीं भी छोटी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पार्टी अलग अलग पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, चंद्रशेखर का है, सबका है अपना अपना। देखिए, हम लोग इस मुद्दे पे जीतेंगे कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन हमारे पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा है, जिस समाज की जितनी संख्या भारी उस समाज को उतनी हिस्सेदारी प्रत्येक सेक्टरों में। हाँ, अभी तक हमारे समाज के ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो शासन सत्ता से दूर हैं, वो शासन सत्ता मिलनी चाहिए हमको। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? पिपरा मने तब पिपरा से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो नई पार्टी है आप लोगों की, इसमें कैसे आप लोग जीतेंगे, किससे जीतना चाहते हैं? यही मौर्य जी से, मौर्य जी से, मौर्य जी के वोट देंगे, जीतना चाहते हैं इन्हीं से। नहीं, लेकिन योगी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, पिछली बार बहुत अच्छे से देके जीते थे, इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है, कैसे उनको फाइट देंगे आप? अब अपना वोट देंगे और कैसे फाइट जाऊँ में जो साथी हैं उसको कहेंगे। हाँ, जन अधिकार पार्टी से ही वोट वोट करेंगे। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? अब मुद्दे जल्दी आला वो है बता पाए मुद्दे भैया, हम लोग तो आए हैं उन्हीं के लिए। हाँ, अच्छा, कौन वाला है?
देखिए, उत्तर प्रदेश का जो लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के, तो उत्तर प्रदेश सरकार का तो कोई ऐसा काम नहीं रहा कि सरकार कह सके कि हमने विकास किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की ज़रूर वो चर्चा करते हैं तो उसको आप कह सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया 5 सालों में जिसको वो कह सके कि मैंने विकास किया है। गठबंधन को लेकर सभी छोटी पार्टियां सब कर रही हैं, तो आप लोग क्या है गठबंधन को लेकर क्या होगा? गठबंधन को लेकर के हम तो अपनी एक बात कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपको हमारा वोट लेना है, खास करके जिनको मुख्यमंत्री बनना है, हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर आपको वोट लेना है तो हिस्सा देने की कोशिश करो। अगर सिपाही बनाओ तो और लोगों को भी बनाओ, अपने भर मत बनाओ। दरोगा बनाओ तो अपने भर मत बनाओ, सबको बनाओ। नहीं, हमारी देखिए अभी किसी वैसे बात नहीं है। देखिए, राजनीति में चुनाव का माहौल है, बातचीत तो होती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बातचीत तो कहीं चलती रहती है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक बातचीत नहीं है। जो हमें कहेगा कि भाई हम आपको हिस्सा देंगे, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, उसके साथ हम जाएंगे। देखिए, हम तो अकेले लड़ना चाहते हैं, अपने बल पर। हमारी पूरी तैयारी 300 सीटों पर है, हमारा बूथ लेवल तक संगठन है। छोटी पार्टियों में उत्तर प्रदेश में जितना जन अधिकार पार्टी का संगठन का काम है और मजबूत है, उतना किसी और पार्टी का काम नहीं है। अगर आप कहें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के अलावा लोकदल का भी नहीं है यहाँ इतना संगठन जितना जन अधिकार पार्टी का संगठन। और हमारी पूरी 300 सीटों पे तैयारी है। बीजेपी से भी बात चल रही है, बीजेपी से या सपा से? देखिए, मैंने कहा ना, जो हिस्सा देने की बात करें उससे करें हम बात। सर, अगर बीजेपी देती है हिस्सा तो आप बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए, बात बीजेपी या सपा की नहीं है या बीएसपी की नहीं है। जो हिस्सा देने की बात करें हम उससे कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहां पाते हमारी जैसे एक विचार है, एक समान शिक्षा पद्धति, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, प्राथमिक विद्यालय में पढ़े या पब्लिक स्कूल में पढ़े। कोई बड़ा आदमी है तो एसी में उसका बच्चा पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बिना पंखे की पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, शिक्षा एक समान हो, ताकि जब वो आगे चल के कंपटीशन में बैठे तो उसे ये कहने की स्थिति ना आए कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने ये बोर्ड नहीं पढ़ा। तो हम एक समान शिक्षा पद्धति के हक में हैं। किसान को खाद बीज सस्ता मिले, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, उसकी उपज की कीमत उसे सही मिले। हम इस पक्ष के लोग हैं, जो इस पक्ष को मानने वाले लोग हैं उनसे हम बात कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहां पाते हैं और कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? देखिए, हम 300 सीटों में हमारा बूथ लेवल तक संगठन है, और अगर हम किसी से नहीं करेंगे तो 300 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और उसमें से हम लगभग 30-40 सीटों के करीब अकेले अपने बलबूते पर जीतेंगे। बसपा में आप थे, वहाँ क्या हिस्सेदारी नहीं मिल पाई? नहीं, बसपा से हमारी कोई बातचीत नहीं है। नहीं, पहले आप थे उसमें। था, मैं 10-12 साल पहले की बात है, लेकिन मेरी कभी कोई बातचीत नहीं। हिस्सेदारी क्या उस वक्त बात होती थी? हिस्सेदारी कोई बातचीत ही नहीं। अभी तो मैं क्या कहूँ आपसे, बातचीत होगी तो बताऊँगा आपको। सपा में राजभर जी गए तो आप अलग हो गए, मतलब क्या मतलब लगता है कि सपा में फिर उनके साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी वोट तो लेना चाहती है। इस देश का जो पिछड़ा है उसका वोट तो वो चाहती है। मुसलमान का जैसे बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट चाहती है, और बाकी लोगों को देती कुछ नहीं, वैसे समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर वोट चाहती है। बीजेपी से डरवाती है मुसलमानों को, अन्य पिछड़े वर्गों को कि संविधान खत्म हो जाएगा। वोट तो ले लेना चाहती है। हम कहते हैं भाई सिपाही सबको बनाओ, दरोगा सबको बनाओ, लेखपाल पटवारी सबको बनाओ, सबको हिस्सा दो तो तुम्हारे साथ बात बने। उसके लिए वो सहमत नहीं। पार्टी की नीति से और कार्यशैली से आप प्रभावित? देखिए, अगर हम किसी से प्रभावित होते तो हम उसी पार्टी में चले जाते, पार्टी बनाते क्यों? हमारे विचारों के करीब मानवर कांशीराम साहब थे, जो फुले को, साहू को, अंबेडकर को लेके काम करते थे। अब वो हैं नहीं, उनके साथ ही वो विचारधारा भी नहीं है वहाँ। तो आप ये मत कहिए कि हम किससे प्रभावित थे। लेकिन ठीक है, अगर जहाँ पर बड़ी गलती होती है, जो ज़्यादा खराब लोग हैं उनको अगर ठीक करना है तो कम खराब लोगों से बात बन जाती है। सर, जैसे आप अभी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, मन से भी आपने संबोधन में बात कही, सर ऑलरेडी हमारे संविधान में सर हिस्सेदारी ऑलरेडी बटी हुई है, उसके बाद भी सर आप फोर्सफुली वो चीज़ कह रहे हैं कि नहीं, आप देखिए, अगर आप बहुत बढ़िया आपने बात कही। आज 23 नवंबर है, 24 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बना था। बहुत सारे लोग उस पर चर्चा करेंगे 26 नवंबर के दिन। हमारे संविधान में व्यवस्था तो है
लेकिन वो व्यवस्था लागू हो जाए वो संविधान को लागू करने वाले के ऊपर डिपेंड है। संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, विधानसभा की है। संविधान कितना अच्छा हो, अगर लागू करने वालों की मानसिकता अच्छी नहीं है तो संविधान का चाहे जितना अच्छा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों को हमने जिता के भेजा उनकी इच्छा नहीं है कि जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं गरीब को और कमज़ोर को उसको वो दें, इसलिए वो नहीं दे रहे। सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी है और तमाम चीज़ें, अभी कृषि कानून की वापसी भी हो गई है। तो कैसे आपके क्या मुद्दे अलग हैं कि उनसे कैसे लड़ पाएंगे अगर अलग लड़ेंगे? अरे हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। हमारा एक नारा यही है, एक समान शिक्षा पद्धति, सबको एक समान शिक्षा का अधिकार मिले, फ्री शिक्षा मिले, किसान को खाद बीज सस्ती हो, बिजली फ्री हो, अनिवार्य शिक्षा हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सा मिले हर क्षेत्र में। इन नारों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। बीजेपी लगता नहीं है आई इस तरीके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम तरीके के वायदे भी। आप देखिए, इस लॉकडाउन के बाद अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, खास करके बेटियों के बारे में बात करें, तो मैं प्रतापगढ़ के एक पाल समाज की बेटी है, उसके साथ रेप हुआ। बस्ती में आप एक मेरी बिरादरी की मौर्य समाज की बेटी के साथ रेप हुआ, ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ कराया। सीतापुर में एक बेटी के साथ रेप हुआ, रेप करके उसको रेप करने वाला 2 दिन बाद थाने के सामने छोड़ गया, 3 महीना पहले कि तुम्हारे में दम हो तो FIR कराओ। मेरे मिलने वालों की बेटी। और अभी 2 महीने पहले एक 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ एक मौर्य परिवार के, और मार के उसको फेंक दिया। शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं, सही लोग पकड़े भी नहीं गए। फतेहपुर में 2 बेटियों के साथ रेप हुआ, मार के फेंक दिया। हाथरस में पहले एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ रेप हुआ, लाश को जला दी गई। उसके अभी 2.5 महीना पहले एक 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, मार के नहर पे फेंक दिया। ऐसा नहीं है कि पहले घटनाएं नहीं होती थी, पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन एक तरह की घटनाएं नहीं होती थी कि रेप किया मार के फेंक दिया। ये करने में डरता था, जो करने वाले में दहशत रहती थी। अब तो सारी घटनाएं एक तरह की, रेप करो मार के फेंक दो। और पुलिस उसके साथ नहीं खड़ी होती है जो पीड़ित पक्ष है, पुलिस उसके साथ बचाने में खड़ी हो जाती है जिसने ये किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था खास करके बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में तो अच्छी है ही नहीं। जो योगी जी ने ट्वीट कर में लिखा है, जिसको कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ज़रा उसको पढ़िए आप। उनकी मानसिकता है कि संरक्षण देने की ज़रूरत है महिलाओं को। गृह मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि 16 साल की लड़की भी अब गहने लाद के घूम सकती है सड़क पर। अब देखिए, गृह मंत्री जी हैं देश के, हमारे भी गृह मंत्री हैं, अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब आप वास्तविकता तो आप जान रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।